और जयपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में पिछले 24 घंटों में 10 नए संक्रमित दर्ज हुए हैं। अब सबसे ज्यादा 5 केस जो है वो यहां पर चिन्हित किए गए हैं। अन्य केसेस आमेर, कोटपूतली और आपको बता दें कि मुरलीपुरा में एक केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। पुरानी बस्ती, रामगंज में एक केस यहां पर दर्ज हुए हैं। तो ये जयपुर से यहां पर चिंताजनक खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। अब तक ये कहा जा रहा था कि सिर्फ 3 ही मामले कोरोना के यहाँ पर नजर आ रहे थे पूरे देश में, लेकिन जयपुर से ये खबर अब निकलकर सामने आई है कि पिछले 24 घंटों में 10 नए संक्रमित यहाँ पर दर्ज हुए हैं। अब इसी के साथ कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की चिंता जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अब ज्यादा अलर्ट होने की यहाँ पर जरूरत है। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो 5 केस है वो कहाँ से आए हैं वो अब तक चिन्हित नहीं है, लेकिन जो एक केस यहाँ पर सामने आए हैं वो ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आमेर, कोटपूतली, मुरलीपुरा और पुरानी बस्ती, रामगंज से निकलकर सामने आए हैं। और चलिए एक बार फिर कर रहे हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। जयपुर में जेडीए की कार्रवाई। रामनगर सोडाला में 5 मंजिला बिल्डिंग सील हुई है। अवैध बिल्डिंग को जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सील किया है। रामनगर सोडाला में 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को निर्माण को यहां पर सीज किया गया है। 12 की 4 मूर्ति चौराहा पर स्थित एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल में निकल रहा है पानी और ग्राहक ने इसकी शिकायत की है। पेट्रोल पंप संचालक ने कहा यह पानी नहीं, एथेनॉल है। आईजीएनपी के घोषित रेगुलेशन के विरोध में किसानों ने स्थानीय व्यापार मंडल भवन में बैठक आयोजित की और पोंग डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद सिंचाई विभाग और रेगुलेशन कमेटी पर प्रथम चरण की खेती बर्बाद करने का आरोप लगाया। तो ये एसीबी इतिहास में पहली बार दिए गए आपको बता दें कि डीजी डिस्क यहां पर सम्मान, और आपको बता दें कि एसीबी मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया गया और घूसखोरों के खिलाफ अच्छा काम करने वाली एसीबी टीमें यहां पर सम्मानित हुई हैं। सीकर के निमका थाना में परिवहन विभाग की ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। 5 वाहनों से 3,80,000 रुपए जुर्माना वसूले गए हैं। साथ ही 2 वाहनों को जब्त करके पाटन थाने में खड़ा किया गया है। सिरोही जिले की माधव यूनिवर्सिटी ने एक अनूठी पहल की है। यहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लोन दिया जाएगा। 1 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो यहां पर दिया जाएगा। विद्यार्थी अपना स्वरोजगार भी अब स्थापित कर सकेंगे। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी को लेकर बारवाड़ उपखंड मुख्यालय पर प्री शिविर का शुभारंभ किया गया है। उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने शिविर का उद्घाटन किया और 21 से 24 दिसंबर तक इसका आयोजन हो रहा है। झुंझुनू में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कार्यक्रम। अच्छा काम करने वाले चिकित्सकों को सम्मान और वहीं कोविड वैक्सीनेशन में सहयोगियों का भी सम्मान किया गया। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ और बीए फाइनल ईयर ने द्वितीय वर्ष को हराकर फाइनल का खिताब यहां पर जीता है। जोधपुर में सिलेंडर कांड की घटना के बाद एलपीजी गैस कंपनी और वितरण एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एलपीजी गैस सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सावधानी और सुरक्षा पर चर्चा हुई है। प्रदेश में सर्दी और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। जयपुर की कोटपूतली में कोहरे की वजह से दिल्ली जयपुर हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम रही। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई। उधर सीकर जिले में लगातार तापमान में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। फतेहपुर इलाके में घना कोहरा देखने को मिला, तो वहीं फतेहपुर में आज का तापमान 6.8 डिग्री दर्ज हुआ है। बज्जू में भी कोहरे का असर देखने को मिला है। सड़कों पर रेंगते दिखे हैं वाहन और सर्दी के मौसम का पहला कोहरा छाने से किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आए हैं। उधर झुंझुनू में भी सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिया। आज न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ, लेकिन सर्दी से राहत नहीं मिली है। जिले में कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम रही। शीतलहर कोहरे की चपेट में आया सरदार शहर और कोहरे के चलते श्रीगंगानगर जयपुर हाईवे पर यातायात रुका। शहर और गांवों में कोहरे के कारण गाड़ियों के पहिए भी थमे हैं।
तो वहीं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 3 केस मिले। फिलहाल BF.7 के तीनों मरीज की तबीयत ठीक है। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर दोपहर में समीक्षा बैठक बुलाई। कोरोना के बारे में जानकारी लेंगे और बैठक के बाद बड़े फैसले हो सकते हैं। संसद में अब सांसदों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हुआ है और मास्क लगाकर राज्यसभा में आए हैं सभापति और लोकसभा में भी स्पीकर ने मास्क लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मंत्रिमंडल की बैठक आज, और आपको बता दें कि राज्य में कोविड की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा को लेकर ये बैठक रखी गई है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार में अलर्ट है। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा। यूपी में भी कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर है सरकार और सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर संक्रमण प्रभावित देशों से लौट रहे यात्रियों की होगी जांच। कोविड की तैयारियों पर बोले यूपी स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह। कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में सभी अधिकारियों और अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अलर्ट पर है केंद्र सरकार। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच शुरू हो गई है और जल्द ही नई गाइडलाइन जारी होगी। इधर गुजरात के वडोदरा में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 मिला है। NRI महिला में पॉजिटिव ये वेरिएंट देखने को मिला। यूपी में कोविड को लेकर अलर्ट है। सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं एयरपोर्ट पर भी संक्रमण प्रभावित देशों से लौट रहे यात्रियों की जांच होगी। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी को अलर्ट रहने को कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा के जिला अस्पताल ने नोटिस जारी किया है। डॉक्टर समेत स्टाफ को मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। यूपी में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने पर जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और जीनोम सीक्वेंसिंग के कोविड के नए वेरिएंट का ऐसे पता लगाया जाएगा। और वर्तमान में 21 जिलों में कोविड के 95 मरीज हैं। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार भी सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान सामने आया। कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी सामान उपलब्ध है और कोरोना केस बढ़ने पर इनका इस्तेमाल होगा। उधर चीन मुद्दे पर राज्यसभा से आज फिर विपक्ष का वॉकआउट देखने को मिला। खड़गे बोले, यही सबके सामने हो चर्चा, और सरकार बोली नेहरू ने दी चीन को 78,000 की यहां पर वर्ग किलोमीटर की जमीन। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब ने वापस ली जमानत अर्जी। दिल्ली पुलिस की आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेने की अर्जी। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का प्रदर्शन। सरकार से ओबीसी कैटेगरी में शामिल होने की मांग। उधर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन सीमा पर वायुसेना के गरुड़ कमांडो तैनात किए गए हैं। सभी तरीके के ऑपरेशन के में यहां पर सक्षम है और AK-103 और अमेरिकी सिंक सायर असॉल्ट राइफल से लैस है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।